सूत जी कहते हैं, ऋषियों हम तुम्हें इस विषय में एक पावन चरित्र सुनाते हैं। एक बार की बात है, कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई, सभी देवता बैठे हुए अपनी हाजिरी लगवा रहे थे। मतलब कहीं भी रहो लेकिन पहुंच करके हाजिरी अटेंडेंस लगवाओ। और यहाँ के कुछ इंसान भी वहां पे गए थे, पृथ्वी लोक के। मतलब जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, वहां पे जा सकता है, आना जाना रहता है। एक बार सूत जी कहते हैं कि इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न महाराजा अभिषक गए हुए थे, ब्रह्मलोक में बैठे थे और समस्त देवता बैठे थे। वहीं पर गंगा जी बैठी हुई थी। गंगा जी महाराज को देखने लगी और महाराज गंगा जी को देखने लगे। अब दोनों की नजरें ऐसी मिली कि सब देवता नीचे नजर किए थे। जब नीचे नजर ऊपर उठाया तो ये दोनों लोग पलक ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा एक से एक। पृथ्वी से आने के बाद में इतना यज्ञ किया तब भी अभी इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है। गंगा से कहा, तुम तो बैकुंठ में रहने वाली हो, यहाँ ब्रह्मलोक में, और तुमको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। श्राप दे दिया गंगा को, कहा तुम मानुषी बनो। और महाराजा अभिषेक को भी श्राप दे दिया, कहा जाओ यहाँ से। तत्काल महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नष्ट हो गया एक पल में। गंगा जी रोने लगी, परेशान हो गई। कहते हैं जिस टाइम पहले तो हमें ध्यान नहीं होता है, गलती करने के पहले अगर सोचा जाए तो गलती हो ही ना। लेकिन गलती करने के पहले लोग सोचते नहीं, बाद में क्या होता है कि जब श्राप हो जाता है तब पता लगा जितना नशा सब गायब। एक भैया थे तो उनका नियम था, हाँ लग जाए। तो जब शाम को राजा की सवारी जाने लगे, हाथियों को ले जाए पानी पिलाने के लिए मंत्री, तो रस्तम बैठे, कहा ये बताओ ये पणिया कै रुपए है? हम भीतर टानिक गई हुई है तो हाथी उनका पणिया दिखा, कहा ये बताओ मंत्री ये पणिया कै रुपए दे आओ। कई दिन ऐसा हुआ तो एक दिन मंत्री आए कि राजा से कहें कि एक आपके नगर के व्यक्ति है, वो संध्या का बैठक है, तो जब हम इसको हाथियों को ले जाते पानी पिलाने तो कहता है पणिया कीमत का है। शाम को बताया तो राजा एक दिन सुबह उनका बलवान कहना, भैया मुझे कहा ये बताओ कि ये मंत्री हाथी को लेकर जाता तो तुम्हें पणिया दिखाई पड़ती है। अरे कहें महाराज की गलती, हम कहा कैसी। कहा शाम को बैठते हो, इसका मोल भाव करते हो तुम? कहा महाराज हाँ ये हो सकता है, शाम का हो सकता क्योंकि तब व्यापारी आ जाते हैं। अब अति टाइम व्यापारी है नहीं, जब व्यापारी आवत है तब हाथी आपके हमका पणिया दिखाए लागत है। अब अति टाइम व्यापारी नहीं, महाराज हमसे गलती हुई का क्षमा करो। तो कहते हैं कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है और जब श्राप मिल जाता तो तत्काल वो गलती का एहसास हो जाता कि हमने गलत किया। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, वैसे दिमाग दोनों लोगों के ठिकाने हो गया। गंगा जी कहने लगी, अरे पितामह गलती हो गई, कहाँ जाओ नहीं, मानुषी बनो और पृथ्वी पे रह करके यहाँ जो तुमने किया उसका फल भोगना पड़ेगा। अपने उदर से मनुष्य के बच्चों को तुम जन्म दोगी, उसके बाद तुम्हारा उद्धार होगा। चलिए आइए। वही महाराज अभिषेक यहाँ पे आकर के पूर्व वंश में
महाराज प्रतीप के यहाँ जन्म लिए, जिनका नाम शांतनु पड़ा। गंगा जी भी वहां से आई। और इधर क्या हुआ कि एक दिन 8 वसु जो हैं वो चल पड़े भ्रमण करने के लिए। श्रीमती जी का भी साथी ले रहे हैं। वैसे भी कोई तीर्थ यात्रा करे जाओ, उसमें तो कहलवाते हैं ना, जब वो क्या होता है, वचन होता है 5 दुल्हा का है और 7 कन्या का है, तो उसमें कहलवाते हैं कि कोई भी धर्म कार्य करोगे तो साथ में जितना कुछ है, लेकिन एक को नहीं पालन करते हैं लोग, एक पालन नहीं करते। अब देवताओं का मामला है, लेकर के पत्नियों को घुमा रहे थे, तो घूमते हुए पहुंच गए आश्रम में। और वहां पे देखा गया कि वशिष्ठ जी की गाय बंधी हुई है, कामधेनु। तो एक देव नाम के वसु थे, उन्होंने अपनी पत्नी से बताया कि इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया गुण है, इसका दूध पीने से व्यक्ति कभी बुढ़ा नहीं होता है, हमेशा वो जवान रहा था। रोग जो है शरीर के वो समाप्त हो जाते, बहुत बढ़िया है। तो कहे से ऐसा है कि अगर इतना अच्छी है तो इका ले चलो। कहा इस गऊ को यहां से हरण कर लो, ले चलो। पत्नी के कहने पर देव ने, अब 7 लोग और रहे, 8 मई रहे, तो इन्होंने गाय का हरण कर लिया, ले आए उसको, और उसको लेकर के आए घर में। इधर वशिष्ठ जी ने जब पता लगाया, 8 वसुओं को श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम मनुष्य हो जाओ। कहा तुमने जो पाप किया है इसका फल तुमको मिलेगा। गऊ की चोरी किया है, कल हमने बताया नहीं था, ये बहुत बड़ा पाप है गऊ की चोरी करना। अब ये लोग भी वहां से पतित हो गए। इधर गंगा जी भी आई थी, अभी 9 लोग रोवत पहुंच गए। बस गंगा जी ने कहा ठीक है, अब हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इनको भी वही तलाश था, लेकिन अब करें क्या, पहले पुत्र उत्पन्न करने के लिए पहले विवाह करना पड़ेगा। इसीलिए कहते लोभ हृदय में नहीं आना चाहिए। कैसा भी लोभ हो, पैसक लोभ हो या अन्न का लोभ हो, धन का लोभ हो, कपड़े का लोभ हो, दूसरे घर के लोभ आ जाए, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। लोभ व्यक्ति के अंदर आ गया, चोरी, हिंसा, झूठ, छल, क्रोध आदि ये शूल, ये सब उपजत लोभ से, लोभ पाप कर मूल। कोई कहे पाप के बाप का है तो कदू लोभ। लोभ के चक्कर में गंगा जी भी आ गई, और लोभ के चक्कर में वसुओं को श्राप हो गया। गंगा जी मानुषी बनकर के आई बैठी हुई थी, और महाराज शांतनु घोड़े पे चढ़ अपने रथ को लेकर के और गए थे। देखा सुंदर स्त्री, परिचय पूछा, गंगा जी ने अपना परिचय दिया, तो इतना मोहित हो गए थे, कहा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। गंगा जी भी यही चाहती थी कि विवाह हो जाए। गंगा जी ने कहा देखो हमारी शर्त है भाई। कौन सी शर्त है? जिस दिन तुम हमें रोक दोगे कोई कार्य करने के लिए, जौन हमार मन हो उड़ा दंड हो के घूमब, हमार जौन मन हो करवे हम। और अगर तुमने रोक दिया तो जिस टाइम तुम रोक दोगे उसी टाइम हम तुमको छोड़ करके चली जाएंगे। तो महाराज ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है भाई, रुपया पैसा हमारे यहाँ है ना, श्रृंगार सामान चाहे जितना खरीदें, खाए पिए जो मर्जी हो, तो और का करी है, इससे ज्यादा का कर सकते, कहा ना रोकब चाहे जो। लेकिन ये चीजें कथा से ये संदेश जाता है कि कोई भी कुछ कहे तो तत्काल ना उका मान लियो कि नहीं हम इका करबे। पहले उस पर विचार करो कि व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। पता लगे हाँ ही भर लियो कि ठीक है जौन मंगी हो तो देवे, तो कह दिया अपन जीव दे दियो, तब इंसान नहीं कर सकता। लेकिन पहले ऐसा था, महाराज हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया था।
भाई दान कर दिए तो देना पड़ा। तो इसलिए वचन देने से पहले सोचना चाहिए कि कहाँ मांग ले हैं। हम नहीं कह दिए हम अपने बांका से तुम्हार गठरी काटा बा, तब तो संकट है भाई। लेकिन प्रेम ऐसी चीज है कि उसमें फैसला लेने के पहले विचार नहीं करते हैं, और बाद में कहें शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था टूट गया। अरे तो पत्थर एक दिल लेके घूमो, काहे टूटे? नहीं टूटेगा भाई। कोई कहता हमारे पुत्र ने दिल तोड़ दिया, कोई कहा हमारा मेहरारू दिल तोड़े है, सबके टूटत है। लेकिन नहीं, एक बार भगवान से दिल लगाओ, महाराज टूटने वाला नहीं है। प्रेम तो हम भी करते हैं, जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है। माई लव इज माई महादेव। भगवान से प्रेम करो, अच्छा रहेगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। महाराज आसक्त हो गए और गंगा जी से कहा ठीक है जो तुम्हारी मर्जी होगी करना। विवाह कर लिए और लेकर के पहुंच गए। लेकर के घर में आ गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी को वचन देने से पहले उस पर 1000 बाजी सोचो, बिना सोचे कार्य ना करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जगमा होते हंसाए। ये समझ लीजिए कि मामला बिगड़ गया तो फिर लोग हंसेंगे आपके ऊपर। वही हाल होने वाली है किसकी? महाराज की। समय आया और गंगा ने प्रथम संतान उत्पन्न किया, पहला पुत्र हुआ। अब सोचो एक लड़का के लिए व्यक्ति का कितना जगह पर माथा टेके पड़ता है। और आप सुन रहे थे वो क्या बता रहे थे, कथा में सुन रहे थे हैं कि लड़की अभिशाप है। बिल्कुल गलत है। ये मानिए कि सृष्टि की रचना में सर्वप्रथम मनु शत्रुपा ने जो भूमिका निभाया, घर में अगर कन्या का जन्म हो तो असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये समझ लिए कि हमारे ऊपर माता जी की कृपा है, हमारे ऊपर तो कृपा नहीं है। लेकिन जिनके यहाँ पे कन्याएं हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती महाराज, क्योंकि कन्यादान से बढ़कर के कोई दान है वे नहीं। और समय पड़ने पर यह भी ध्यान रखें कि लड़का चाहे पानी देने में पिछड़ जाए, लेकिन बेटी पानी देने में पीछे नहीं रहेगी, सबसे पहले लेकर के पहुंचेगी। कोई तकलीफ होगी तो तत्काल। क्यों? माताओं का हृदय कोमल होता है, बहुत कोमल, इतना कोमल कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो सामने वाले से आपके परिचय बने न बने, लेकिन ये अगर बैठी हैं तो जब उतरी हैं, चाहे 21 स्टेशन, दीदी फिर मिल गए, तुरंत बहुत जल्दी परिचय हो जाती है। और ऐसी परिचय बनेगी कि तत्काल नंबर सब मिल जाए, चलो ठीक है दीदी बात किया जाए। और हम लोगों की परिचय इतनी जल्दी नहीं बन पाती है, अब वो परमात्मा जाने। ये बहुत कोमल हृदय की होती हैं। इसलिए अपने परिवार के सदस्य को क्या, बाहर कोई भी हो उसको भी ये तकलीफ में नहीं दे सकती हैं। ये समझ लीजिए, आप घर पर हो, कोनो भिक्षुक आ जाए रोए लागे तो चाहे देर लगाओ। यह हमारे भिखारी चलत है तो जब देख ले हैं कि दोपहरी हम सब खेते में काम करते हैं, तब वही है कि मेहरुए रहे, बस पढ़ा दे इनका पट्टी। और ये दे भी देती है। हमारे गांव में भी हम नहीं थे, कथा पे थे, आ गए कुछ लोग, तो अब ये देखो थे सबसे बड़ी बात एक होता है कि हमार श्रीमान जी हमारे कहाँ माने लगे। अब पता नहीं उनका कौन में लागत है कि नहीं मानत है।
तो गांव की औरतों से कहा, सबसे मिली, जाकर के औरतें थी, मिली, कहा देखो हमका एक पूजा कराओ परी, सब जस चाहिए तुम तैसे हो जाइए। तो कहन कहा है, कहन अगर तुम उपाय कह पाओ तो हम बता दी, तो कहन बताओ, तो कहन पीपल के पत्ता पर कन्या खवाओ परी। अब बताओ कहा जगत हो, कहा अगर तुम ना खवाए पाओ तो पान से दियो, हम खवा दे। पूरा गांव पान से दे। हमको तो काफी समय बाद पता लगा कि पान से गवा। हमने सोचा कहीं आ गया होगा भाई। तो बहुत कोमल हृदय की ये होती हैं, इसलिए इन्हें दान देने में तकलीफ नहीं होती है, कोई भी कार्य हो। क्या हुआ, बालक का जन्म हुआ, गंगा जी ने लड़के को उठाया, अपनी गोद में लिया और वहां से चल पड़ी। महाराज देखते हैं खड़े होकर, लेकिन अब कहें तो कहें भाई, कहीं नहीं कि हम रोकब ना। गंगा जी ले करके लड़के को पहुंची और गंगा में प्रवाहित कर दिया, डाल दिया गंगा में। गंगा ने जब 7 सुत गंगा में दिया डाल, एक लड़का कत्तिर आदमी परेशान रहा, 7 लड़का गंगा जी में डाल दी और सांतन बोल नहीं पाए। इसे कहते हैं कि वचन देकर के फंस जाना। गंगा ने जब 7 सुत गंगा में दिया डाल और लेके 8वां चल पड़ी, तो सोच रहे भूपाल। जब 8वां लाल लेकर के फिर से चली, तब महाराज सोचने लगे कि हमको पता ही नहीं था कि ऐसी निकल जाएगी, कि मुझे क्या पता था संतत सारी मार डालेगी। मुझे क्या पता संतत सारी मार डालेगी, अपने ही बेटे को महतारी मार डालेगी, अपने ही बेटे को महतारी मार डालेगी। और अगर नहीं रोकता हूँ, बाकी जो बचा है हत्यारी मार डालेगी, बाकी जो बचा है हत्यारी मार डालेगी, बाकी जो बचा है हत्यारी मार डालेगी। और महाराज सोच रहे हैं कि अगर मैं रोकता हूं, नहीं रोकता हूं तो लड़का मर जाएगा, और अगर रोकता हूं तो गंगा जी चली जाएंगी। बड़े दुविधा में फंसे, सोच रहे हैं मुझे मेरे लाल की जुदाई मार डालेगी, मुझे मेरे लाल की जुदाई मार डालेगी, और तुझे गंगा की ये बेवफाई मार डालेगी, तुझे गंगा की ये बेवफाई मार डालेगी। और नहीं रोका तो बाकी जो बचा है हर जाई मार डालेगी, बाकी जो बचा है हर जाई मार डालेगी, बाकी जो बचा है हर जाई मार डालेगी। कहा अगर नहीं रोकता हूं तो इसको भी मार देगी। शांतन ने कहा गंगा, गंगा ने मुड़ करके कहा महाराज बस। महाराज ने घबरा करके अपने प्रण को तोड़ा, तो गंगा जी ने अब है देखो पति पत्नी का रिश्ता छोड़ा, कि मुखड़ा मोड़ चली रिश्ता तोड़ चली, और गंगा से होईगा दंगा, गंगा पति का छोड़ चली, गंगा से होईगा दंगा, गंगा पति का छोड़ चली, गंगा से होईगा दंगा, गंगा पति का छोड़ चली।
गंगा जी कहती हैं महाराज, लेके 8वां लाल कभी वापस नहीं आऊंगी, सदा तुमको तड़पाऊंगी, दूर तुमसे मैं जाऊंगी, दूर तुमसे मैं जाऊंगी, सदा तुमको तड़पाऊंगी, दूर तुमसे मैं जाऊंगी। कहा ये मत सोचना महाराज कि ये लड़का मैं तुमको दे दूंगी, ये भी नहीं होगा। लेके 8वां लाल दूर तुमसे मैं जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, सदा तुमको तड़पाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी, सदा तुमको तड़पाऊंगी। और एक पिता से आज पुत्र का नाता तोड़ चली, एक पिता से आज पुत्र का नाता तोड़ चली, गंगा से होएगा गंगा, गंगा पतिका छोड़ चली। गंगा जी उस लड़के को लेकर के चली गई। महाराज सोचते रह गए। 8वां बसु जो था जिसने चोरी करी थी, कहते हैं हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, कहीं भी भाग जाओ, चाहे जहां चले जी, एनकाउंटर तो होने होना है। महाराज बचने वाले नहीं कि मामला गड़बड़ है ना, शासन सत्ता ठीक नहीं है, बचने की उम्मीद है नहीं। देव नाम का बसु जो था, कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे एक एक कर्म का लेखा जोखा रखता है। क्या कहते हैं लोग कि लड़के गलती करें तो उनको क्षमा हो जाता, क्षमा उमा नहीं होता है, ये बिल्कुल भूल जाओ। ये सब अक्षम्य अपराध है, जो करोगे वो भरोगे, बिल्कुल पक्का। ये मत सोचिए कि बचपन में कोई गलती हो गई तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। धृतराष्ट्र जी ने एक चिड़िया के बच्चे की आंख में कांटा पिरोया था, तो 108 जन्म बाद उनकी आंख टूट गई। सोचो, पाप छोटा था, लेकिन जब वो बढ़ा तो बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि 108 जन्म के बाद में उसका फल उनको मिला। तो ये मन में सोचना बंद कर दो। 7 बसु जिन्होंने चोरी नहीं किया था वो मुक्त हो गए। गंगा जी ने उनको मुक्त कर दिया अपने कोख से जन्म दे करके। फंसा कौन? 8वां जगाए चुराइंदा। उनका पाप इतना था कि वो मुक्ति से बीच में ही रह गए, नहीं शांतन पहले ही रोक देते। इसे कहते कि हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म करोगे तो वो जान लो कि तुम्हारे स्विस बैंक के अकाउंट में जमा है और लाख तुम्हारे पास है, वो खुली जब तो मामला गड़बड़ है। इसलिए बहुत सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। बोईबा पेड़ जो बबूल के अनार ना मिली, और ये मानो के दहिया बार बार ना मिली। गंगा जी उसको लेकर के चली आई। क्यों? गाय की चोरी किया है तो अभी और भोगना पड़ेगा, इतनी जल्दी थोड़े पाप समाप्त हो जाता है। लेकर के चली गई उसको और धनुर्विद्या का अध्ययन करवाया। बहुत बढ़िया उनका सिखाएं पढ़ाएं। क्यों? पिता ना हो, माता का कर्तव्य है। माता पिता दुआएं एक जी चाहे जी हों। कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाएं। चाणक्य जी कहते कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता अपने पुत्र के सबसे बड़े शत्रु हैं जो अपने बच्चे को विद्या अध्ययन नहीं करवाते, पढ़ाते नहीं हैं। प्रयास अपना पूरा करना चाहिए, लेकिन पिताजी सोचन ना पढ़ा तो ना पढ़ो, जाओ घूमो जाए। और उनका मजा आवत है कि आधार में अंगूठा लागत तो बैंकों में अंगूठा मार दिए थे खट दे। लेकिन अशिक्षित होना सबसे बड़ा अभिशाप है, सोच लियो, समझ न पाओ। एक यही धन ऐसा है जो कोई बांट नहीं सकता है।
बाकी तो सब में बंटवारा हो जाएगा, 1/4, 1/3, 1/2, जो कुछ होगा सब बटेगा। ना 2 भाई हो, अकेले हो तो मेहरारू बांटे रही। लेकिन तुम्हारी विद्या ऐसी है, जो तुमने अध्ययन कर लिया उसका बंटवारा होने वाला नहीं है, हमेशा उसका प्रयोग कर सकते हो जहां रहे हो। कहत नहीं है कि अरे हम तो पढ़े हैं, हमने पढ़ाई कर रखी, जाओ न रही भैया जहां राम हुआ कमाप खावे। कुछ लोग परिवार में विवाद होता तो कहीं ऐसा है कि हमरे न रहे तुम देखो का हुई तुहार, जब दिन हम निपट गयन उस दिन देखो दर दर के भीख मंगी हो। तो जब उनसे कह दू निपटिन जाओ थोड़ी देर करते देख ली, बार बार कहोगे तो कह दियो कि ऐसा कि थोड़ी देर के लिए निपटाओ तो हम देख ली का हो, कुछ नहीं होगा। हमारे पर बाबा चले गए तो क्या हुआ, कुछ हुआ? हम उनका शोक मनाते नहीं मनाते हैं। संस्कृति संसारा संसार सरकता रहता है महाराज, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा जाएगा। कभी संपत्ति बुजुर्गों की थी, उनके बाद में उनके बच्चों को मिली, उनके बाद जौन तुमसे बची तो तुम्हारा लड़का खर्च करी। ये सब मत कहिए कि हम न रहे तो मामला गड़बड़ है, गड़बड़ और कुछ नहीं। जितने लोग खाते हैं महाराज अपने भाग्य से खाते हैं। करके उस पुत्र को ला करके गंगा के तट पर छोड़ा। शांतनु जिस दिन से गंगा जी चली गई हैं उस दिन से गंगा के शोक में गंगा के तट पे जाकर के बैठते हैं। जब पहुंचे तो अचानक देखा क्या कि एक बालक ने गंगा की धार को मोड़ दिया है। किससे? अपने बाण से। बाणों का ऐसा प्रहार किया कि गंगा की धार को मोड़ दिया बाण से अपने। महाराज देखते ही समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं, अलौकिक बालक है। दिव्य कांति कामदेव के समान कीर्ति है। सूत जी कहते कि उसकी चमक जो चेहरे की है कामदेव के समान प्रतीत हो रही, इतना सुंदर बालक है। ये पहुंचे, परिचय पूछने लगे तब तक गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा महाराज परिचय पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही बालक है, ले जाइए इसको। और जो धर्म तुम शायद ना निभा पाते वो भी मैंने निभाया है, और इसको इतना बड़ा धनुर्धर बना दिया है। जो महाराज महामुनि जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम जी, उनके समकक्ष धनुर्धर है, इतना प्रतापी। महाराज लेकर के चले आए। लेकिन कहते हैं कि समय की गति चलती है और समय के साथ में मामला सब बदल जाता है। समय रुकता नहीं है, और समय के पहिए की गति में क्या क्या पिस जाए कुछ पता नहीं है। इधर तो गंगा जी चली गई, अभी शोक कर रहे थे, पुत्र मिल गया, प्रसन्नता। एक दिन क्या हुआ कि घोड़े पर चढ़कर के राजन, घोड़े पर चढ़ करके महाराज जंगल में आए। जंगल में पहुंचे तो देखा क्या कि एक दिव्य सुंदरी है नदी के तट पर, बहुत सुंदर, और उसके शरीर से बेला चमेली की फॉग स्प्रे का नहीं वास्तविक सुगंध जो है वो आ रही। बेला चमेली की सुंदर सुगंध आ रही, 1 योजन से महक रही है। पहले वही थी योजन गंधा, जो मछली से उत्पन्न हुई थी, जिसकी 1 योजन दूर तक गंध जाती थी, इसलिए उसका नाम था योजन गंधा। और जब महामुनि पराशर ने समागम किया तो उसको योजन गंधा से योजन सुगंधा बना दिया, जिसके पुत्र व्यास जी हुए हैं। उसका नाम क्या? सत्यवती। ये जाकर के देखा महाराज, तो अब जब 1 योजन से सुगंध आ रही, देखते ये कामातुर हो गए, मोहित हो गए। जाकर के कहा हे प्रिय, हम अपना प्रस्ताव रखते विवाह के लिए। तो कहे, उसने कहा हम ऐसे कैसे कह सकती भाई कि हम विवाह करने का, अगर विवाह करना तो हमारे पिताजी से जाकर के कहो, निषाद राज से।
महाराज निषाद राज के यहाँ पहुंचे। अब बाबा का प्रस्ताव कोई मना कर दिए तो समझ लियो के लिए कहीं से तो है। योगी बाबा का प्रस्ताव कट जाए तो बुलडोजर चल जाए घर पर। ये पहुंचे प्रस्ताव लेकर के, कहा आप अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दें, तो काहे कह दिए। अब महाराज का प्रस्ताव नकार दिया तुरंत। डर नहीं है कोई उसको। कहा क्यों कर दें बताइए। आपका पहले एक विवाह हो चुका, उससे एक लड़का भी है। आपके ना रहने के बाद में वो ज्येष्ठ पुत्र है आपका, तो उत्तराधिकारी वो हुई। और हमरे बेटी से जो संतान पैदा होगी वो क्या करी है, दास बन के घूमी है, नौकरी करी है, मंत्री बनी है, कहूं विवाह हम नहीं करेंगे। बात वास्तविक थी। महाराज भी इसको नहीं नकार सकते थे, क्योंकि उत्तराधिकारी तो वही है। महाराज चले आए, लेकिन खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। भोजन पानी नहीं कह रहे हैं, शोक ग्रस्त हो गए। इसीलिए कहते माया के चक्कर में महाराज बहुत ना पड़े चाहिए। ये माया ही है। मोह और माया से बहुत दूर रहो, लेकिन हो नहीं पाता है। कहना आसान है, लेकिन करना आसान नहीं। फॉलो करें शब्दों को, लेकिन नहीं हो पाता। अंत समय तक पता लगता है। एक बूढ़ा माता का अंतिम समय आया, बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकले उनकी। ओ वो करें तो लड़का कहें लो गंगा जल इनके मुंह महाराज जी। अब इशारा करें वो, तो लोग सोचे भाई काहे में इनके मन लटका है। डॉक्टर को बुलाया, नब जब देखें कुछ चलत रहा, ऑक्सीजन लगाएं तो थोड़ा आवाज उनके आए। तो बच्चों ने सोचा कि कुछ अच्छी चीज कहबे हुई है या कुछ बताइबे हुई है। तो अंत समय में कहा नसिया कटऊ वो बछिया कुचरा खाए लिए थे। अब बताओ, कहा बछिया कुचरा खाए लिए थी। अब बताओ मरत है तब कुचरा में मन रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कहते अंते मति सा गति, जहां पे आपकी अंत में मति होगी। कहते नहीं, इसीलिए कहते कि आखिरी इच्छा पूर्ण कर दिए कि जो खाए पीबे हो खवा पिया दियो। जहां पे मन लगा होगा तुम्हारा शरीर उसी योनि में प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत कहती है। महाराज भरत बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन मृग में उनका मन लग गया तो मृग की योनि में आ गया। इसलिए ध्यान रखें। लेकिन ये माया छोड़ती नहीं। अब फिर से मोह व्याप्त हुआ। उसके चक्कर में, सत्यवती के चक्कर में खाना पीना बंद कर दिया। नहीं खाते हैं कुछ। जब खाते पीते नहीं तो जो संतान है भाई, संतान को तो तकलीफ होगी। जा करके गंगा पुत्र ने पूछा कि पिताजी क्या तकलीफ है। तो अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पुत्र से नहीं कहा जा सकता है, सब चीज नहीं बतावा जा सकता। बताया नहीं तो विद्वान तो थे ही। जा करके मंत्री से पूछा कि तुम साथ में इनके रहो, क्या बात हुई है बताइए। तो मंत्री ने बताया कि देखो ये निषाद के यहाँ पे गए थे उनकी बेटी सत्यवती से विवाह करने के लिए। जाकर के वहां पे निवेदन किया तो इनके निवेदन को उसने ठुकरा दिया। कहा विवाह नहीं करेंगे। कहा बस इतनी सी बात है। कहा हाँ। तो कहा ठीक है हम जा रहे हैं। ये पहुंचे निषाद से बात किया तो निषाद ने कहा विवाह हम नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करोगे। कहा देखो उनके बाद में आप राजा बन जाओगे और जो हमारे बेटी से पुत्र पैदा होगा वो दास बनेगा। तो इसलिए कोई पिता ये थोड़ा चाहेगा कि हमारा नाती जो हुए वो गोबर बहावे। ऐसा नहीं है। तो गंगा पुत्र ने कहा देखो हम ये प्रण करते हैं कि हम सिंहासन पे नहीं बैठेंगे। अब खुश हो, अब तो विवाह कर दियो। तो निषाद राज ने कहा तुम नहीं बैठोगे तो तुम्हारा लड़का बैठेगा। भाई बड़े हो, विवाह होगा तो तुम्हारी संतान बैठेगी, तब भी बात वही होगी। एक पिता के लिए उस पुत्र ने अपने जीवन को निछावर कर दिया।
दोनों हाथों को उठा करके धरती, आकाश, नीचे के सातों लोक, ऊपर के सातों लोक, 14 लोकों को साक्षी मान करके कहा, मैं गंगा पुत्र आज से प्रण करता हूं कि अपने पिता की खुशी के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह ही नहीं। तभी से इनका नाम हो गया भीष्म। इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर लिया कि इनका नाम हो गया भीष्म। जब इनकी प्रतिज्ञा हुई तो निषाद राज ने सत्यवती का विवाह कर दिया शांतनु के साथ में। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, विवाह संपन्न हुआ, महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई और समय व्यतीत होता गया। समय अनुसार इनके यहाँ पे पुत्र का जन्म, 2 लड़के हुए सत्यवती से, चित्रांगद और विचित्रवीर, 2 पुत्र पैदा हुए। अब जब लड़का पैदा हुआ तो बधाई बजने लगी, भैया मंगल गान होने लगा, होता ये सब जगह। महाराज के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। एक बार क्या हुआ कि काशीराज ने स्वयंवर किया अपने यहाँ पर। उसकी 3 कन्या थी, तीनों का स्वयंवर था। बात ये थी कि इनके यहाँ पर संदेशा इसलिए नहीं भेजा कि सबसे बलवान उस टाइम पे धनुर्धर में भीष्म जी थे। समस्या इस बात की है, तो यहाँ पे भेजा नहीं निमंत्रण, क्योंकि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत धारण कर रखा है और चित्रांगद विचित्रवीर से कोई मतलब नहीं था। सबको बुलाया, यहाँ निमंत्रण नहीं आया। वो भीष्म जी हो गए गुस्सा, कहा ठीक है, निमंत्रण नहीं दिया, अच्छा किया है। पहुंच गए। सूत जी कहते कि वहां पे पहुंच करके तीनों लड़कियों का हरण कर लिया। वहां से भीष्म पितामह ने 3 कन्याओं का हरण करके लेकर के आए, तो एक का विवाह करवा दिया चित्रांगद के साथ में, एक का विचित्रवीर के साथ में करवा दिया, एक बच गई। तो उसने कहा कि आप हमारे साथ में विवाह करो। अब या तो भाई लाए क्यों? एक राजा से प्रेम करती थी तो भीष्म लेकर के गए, वहां पे उसको वापस किए। उसने कहा देखो हम वहां प्रेम करती हैं तो या तो वहीं पहुंचा दो, तो ये लेकर के गए वहां छोड़े। तो उस राजा ने वापस कर दिया, कहा मैं हारी वस्तु को नहीं लेता हूं। राजा ने कहा तुम बलशाली हो, अपने बल पे लेकर के गए, तो मैं हारी हुई वस्तु को थोड़े लेता हूं, ले जाओ इसको। ठुकरा दिया। तो उसने कहा कि अब हमारे साथ में तुम विवाह करो। तो इन्होंने कहा हम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया, संकल्प लिया, हम कैसे विवाह कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, नहीं करोगे तो एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और जाकर के वो तप करने लगी, और तप करने के बाद में शिखंडी बन करके आई, भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनने के लिए। इधर राजा शांतनु की मृत्यु के बाद में चित्रांगद राजा बने, इनको युद्ध में मारे गए। उसके बाद में विचित्रवीर बने, उनकी भी मृत्यु हो गई 6 रोग से। अब सिंहासन खाली क्यों नहीं है? क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा हम बैठेंगे नहीं, लड़का एक को है नहीं। जो दोनों पत्नियां थी उन्हों के कोनो संतान नहीं हुई रहा। अब क्या करें? सत्यवती ने बुलाया बेटे को, भीष्म को कहा आप कुछ करें। तो भीष्म पितामह ने कहा माताजी हमसे कुछ नहीं। कहा देखो आप अपने बड़े बेटे को बुलाइए। सबसे बड़ा बेटा को है सत्यवती थे, व्यास जी। व्यास जी को याद किया, व्यास जी तत्काल पहुंच गए। सूत जी कहते व्यास जी ने कहा हम दृष्टि भोग करेंगे, देखेंगे और गर्भ होगा और उसी से संतान पैदा होगा। तो सबसे प्रथम में चित्रांगद की पत्नी गई, तो उसने डर के मारे आंख बंद कर लिया। व्यास जी ने कहा देखो संतान तो होगी,
बढ़िया होगी, ठीक ठाक रूपवान होगी, लेकिन आंखों की अंधी होगी। तो उससे कौन पैदा हुआ? धृतराष्ट्र। दूसरी पत्नी जब गई विचित्रवीर की, तो उसने देखा व्यास जी को, तो उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। व्यास जी ने सत्यवती को बुला करके कहा इसके भी पुत्र होगा, सुंदर होगा, लेकिन उसे पांड रोगी होगा, वो मतलब पीलिया हुई होगी। अब ये लोग क्या करें? तो तीसरे में एक दासी थी, उसका बढ़िया सुंदर कपड़ा पहरा, बढ़िया तैयार किए भेज दिए। वो चली गई, तो उसको देखा व्यास जी ने, वो आराम से, उसको क्या टेंशन, खड़ी थी, चली आई। व्यास जी ने सत्यवती को बुलाया, कहा इससे बहुत सुंदर, बहुत गुणवान पुत्र होगा, बहुत जानकार होगा, विद्वान होगा, लेकिन ये दासी है, तो इसलिए दासी का पुत्र होगा, वो राजा काबिल न हुई, तो दासी पुत्र विदुर जी हो गए। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं कि इनकी सृष्टि आगे बढ़ी, इन्होंने जो कुछ किया। भीष्म जी बहुत प्रसन्न रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि पिता का आशीर्वाद है। अपने पिता के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, तो पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर बना है, कोई परेशानी नहीं रहती महाराज, हमेशा प्रसन्न रहते। इसलिए कहते हैं कि अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा धारण किए रहो, वरना अपने माता पिता को अगर तकलीफ दिया तो हमेशा परेशानी में ही रहोगे। एक हमने लेख पढ़ा था, बहुत सुंदर लेख था, गुजरात की एक खंभात की घटना। एक व्यापारी था वहां पे, सुनते चले। व्यापारी ने पूरा जीवन स्ट्रगल किया, मेहनत किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। वो पूरा जीवन कुछ नहीं कमाए पैसे। एक लड़का था उसके, जिसका नाम था धर्मपाल। तो मरते समय उसने अपने लड़के को बुलाया, कहा बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, जिंदगी कमाई में तो है का, लेकिन आशीर्वाद है हमारा, हम अपना आशीर्वाद तुमको दे जा रहे हैं, ये अगर तुम इसको धारण कर लोगे तो तुम्हारा हमेशा फायदा होगा, ये सोच लीजिए। मरते हुए पिता ने लड़के के सिर पे हाथ रख दिया और प्राण छूट गए। ये सोचिए कि उस समय स्थिति ये थी कि उसके पास में मिट्टी देने के लिए पैसा नहीं था, व्यवस्था नहीं थी इसके पास, ये स्थिति थी। अंतिम संस्कार किया, जैसे तैसे सारी व्यवस्था करी। उसके बाद में उसने एक छोटे से ठेले पे व्यापार शुरू किया, और ठेले के व्यापार से धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया कि यहां से लेकर के विदेशों तक उसकी चीजें सप्लाई होने लगी, बाहर जाने लगी। लोग पूछे क्या है? कहा भैया पिता का आशीर्वाद है, बाप का आशीर्वाद। तो लोगों ने उसका नाम रख दिया बाप का आशीर्वाद। जे मैंने कहा बाप का आशीर्वाद है। एक उसके मित्र मिले, कहा ये बताओ तुम्हारे पिताजी इतने काबिल थे, तो वो जीवन में कुछ क्यों नहीं कर पाए? कहा मैंने पिता की बात नहीं करी, उनके आशीर्वाद की बात करी है। ये उनका आशीर्वाद है। जीवन में बहुत धन कमाया उसने, अथाह संपत्ति हो गई। मन में विचार आया, एक दिन सोचने लगा कि लाभ तो हमेशा कमाया, लेकिन लाभ और हानि दोनों होना चाहिए, तो कुछ नुकसान भी देखें कुछ। एक मित्र से अपने कहने लगे, कहा देखो हमारे पास धन बहुत है, हमेशा लाभ होता, तो ये कोई ऐसी बात बताओ जिससे हमारा नुकसान हो जाए। तो मित्र ने सोचा कि इनको रुपए का अभिमान हो गया है, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। तो मित्र ने उपाय बताया, कहा देखो तुम्हें हम एक व्यापार बता रहे हैं, वो व्यापार करो, यहां से लौंग खरीदो और बाहर विदेश में जहां पे लौंग पैदा होती थी, कहा यहाँ पर का खरीदो, ले जाओ वहां विदेश में बेचो जाए। सोचिन जितना इनके पास पैसा है यही खत्म हो जाए। भाई जहां पे जो चीज पैदा होती है वहां पे वो चीज सस्ती होती है। इसने कहा ठीक है देखते हैं वहां पर पिता का आशीर्वाद काम करता है नहीं काम करता है। लौंग खरीदा यहाँ पे और जंजीबार को चला गया, लदवाया, नाव पे लोड करवा दिया और उसके बाद में लेकर के गया वहां पे, नाव से उतारा माल को और
खच्चरों पे लाद करके आगे बढ़ा, लिए जा रहा था। देखा क्या कि वहां का जो सुल्तान था वो तमामों सैन्य के लिए वहां रेत में चलनी लेकर के रेत चलवा रहा था। ये देखे कहा, अरे बड़ी अजीब बात है, ये राजा और रेत को चाल रहा है। परिचय हुई, इनसे पूछा, कहा हम व्यापारी हैं, आपके यहाँ व्यापार करने के लिए आए, कौन सा व्यापार करोगे? कहा लौंग का व्यापार करेंगे। तो सुल्तान हंसने लगा, कहा यहाँ पे लौंग पैदा होती तुम्हें किसने बता दिया लौंग का व्यापार? कहा देखो हमारे ऊपर पिता का आशीर्वाद है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पिता का आशीर्वाद काम करता है कि नहीं काम करता है, ये देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कहा अच्छा। कहा ये बताओ सुल्तान आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये लोग चलनी लेकर के क्या कर रहे हैं? कहा हमारे पास में एक अंगूठी थी, अंगूठियां तो बहुत हैं, लेकिन वो अंगूठी किसी ने हमको दिया था, किसी फकीर ने हमको दिया था, और वो अंगूठी इसी रेत में गिर गई। तो पैसे की बात नहीं, हम उस वैसी करोड़ों अंगूठी खरीद सकते हैं, लेकिन वो अंगूठी हमें खोजना, इसलिए लोग रेत चाल रहे हैं चलनी में कि अंगूठी मिल जाए। तो इन्होंने कहा कि हम देखें कि पिता का आशीर्वाद क्या है। क्या किया? एक अंजूरे में रेत उठाया और रेत को उठा करके नीचे डालने लगे, तो उसी रेत में वो अंगूठी मिल गई। अंगूठी वो उसी रेत में मिल गई जो इन्होंने उठाया था, अंजलि में नीचे डाल रहे थे, सुल्तान के हाथ में अंगूठी आ गई। कहा रे वाह, हमने आज तक ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं। कहा एक हफ्ते से ये लोग बालू चाल रहे हैं, यहाँ पे अंगूठी नहीं मिली और तुम्हारे हाथ में आ गई। इनसे कहा अब तुम्हें व्यापार करने की जरूरत नहीं है। अपने मंत्री को आदेश दिया, कहा जितनी इनकी लौंग है ले जाकर के अपने गोदाम में डंप करवा दो, जितना ये पैसा चाहे तो उतना पैसा इनको दे दो, लेकर के चले जाएं। इसे कहते पिता का आशीर्वाद। सारी लौंग को रखवा लिया और जितने का ये खरीद के लेकर के गए थे उससे हजारों गुना ज्यादा इनको पैसा मिल गया। वापस लौट करके आए, कहा वाह भैया वाह, ये पिता का आशीर्वाद होता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता के चरणों में अपने जीवन को बिताओ, प्रयास रखो कि वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनाए रखें। क्यों? ये लोग ही वो मूर्ति हैं, बाहर पूजा करने से कोई मतलब नहीं है, इधर उधर सर झुकाने से कोई मतलब नहीं है। अपने माता पिता को दुख मत दो। भीष्म पितामह इतना आगे बढ़ गए, क्यों? क्योंकि पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर था। पिता ने आशीर्वाद दिया था, पिता के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। आजकल कोई कर पाता नहीं कर पाता, कहती है इनके चक्कर में हम अपन जिंदगी का है बर्बाद कर। ऐसे ही एक कथा भागवत में, जिसने उस लड़के ने अपनी जवानी दान कर दिया था अपने पिता के लिए। भागवत में कथा है कि उस लड़के ने अपनी जवानी अपने पिता के लिए दान कर दिया और पिता का बुढ़ापा ले लिया। ऐसे ऐसे लड़के हुए, ऐसे ऐसे संतान हुए हैं। द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में जो अभी आप कथा रसपान कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ? धृतराष्ट्र जो हुए उनका विवाह हुआ किसके साथ में? गांधारी के साथ में। सही है? नहीं सही है। एक स्त्री और भी थी उनके। देवी पुराण कहती है कि धृतराष्ट्र के 2 विवाह हुए थे। एक शुबल की पुत्री थी वो गांधारी, और दूसरी जो थी वो एक वैश्य की पुत्री थी जो गृह कार्यों में दक्ष थी। 2 विवाह हुए थे देवी पुराण के अनुसार। वेदवादी विद्वानों ने ये भी बताया कि पांडु के भी 2 पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। माद्री के 2 लड़के हुए हैं, नकुल और सहदेव, और कुंती के 4 लड़के हुए। पहला कर्ण, 3।
ऋषियों ने कहा कि हमने तो सुना था कि पांडु को श्राप था। महाराज, पांडु को श्राप लगा था। एक बार ये वन में आखेट कर रहे थे तो इन्होंने गलती से बाण चलाया था हिरण के ऊपर, लेकिन लग गया अलग। ऋषि ने इनको श्राप दिया कि जिस टाइम ऐसी स्थिति में तुम जाओगे तुरंत मर जाओगे। तो पांडु के तो संतान होने वाली नहीं थी पांडु से, फिर संतान कैसे हुई? तो सूत जी कहते हैं कि दुर्वासा जी ने कुंती को एक अमोघ मंत्र बताया था। ये चतुर्मास व्यतीत करने के लिए गए थे तो कुंती ने इनकी बहुत सेवा करी और कहते कि संतों की सेवा करके क्या मिल जाए कुछ पता नहीं है, संत कृपा कर दें तो उतनी दौलत आपको जीवन में मिल ही नहीं सकती है। अगर जो संत कृपा कर दे तो आपको दौलत से भी बढ़कर के दौलत मिल जाएगी। महाराज, दुर्वासा जी ने धन नहीं दिया। भगवान कभी देते हैं तो हैंड टू हैंड नहीं देते, संत देंगे तो कैश नहीं देंगे तुमको, वो आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। अगर श्राप दे हैं तो वहां फलीभूत है, दोनों चीजें लागू होती हैं। कुंती ने बहुत सेवा किया तो जब दुर्वासा जी चलने लगे तो एक कामत मंत्र उनको उसको बता दिया, अमोघ मंत्र। इससे तुम जिस देवता को चाहोगी वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। बच्ची थी कुंती, बाल्यावस्था में, ज्यादा बड़ी नहीं थी। दुर्वासा जी के चले जाने के बाद में उसने सोचा कि लाओ हम देखी कि सांची मंत्र दीनी मंत्र काम करे ना करे। तो उसने मंत्र का प्रयोग किया सबसे पहले सूर्य को। तो सूर्य देवता ने आशीर्वाद दिया। अब उसने कहा कि हमारा अभी शादी हमारी नहीं हुई है और आपके आशीर्वाद से पुत्र होगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कहा कान से लड़का पैदा होगा जिसका नाम हुआ कर्ण, सूर्य के आशीर्वाद से। तो कहते हैं मंत्र में बहुत शक्ति है महाराज, सही प्रयोग करने वाला होना चाहिए। मंत्र को सही से अच्छे से प्रयोग किया जाए, उससे क्या होता कि परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। भले नहीं जानते हो, जैसे जानो वैसे जपो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी क्या थे? डाकू थे, डाकू रत्नाकर। डाकू रत्नाकर। लेकिन क्या हुआ कि संतों के साथ में पड़ गए तो राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहते थे। और मरा मरा जब 2 चक्कर कहो तो 1 चक्कर राम हो जाता। और उल्टा नाम जपते जपते ऐसी रामायण तैयार कर दिया कि अच्छे अच्छे विद्वान फेल हो जाते, समझ में नहीं आता, इतना जटिल श्लोक है वाल्मीकि का हमारा। तो भगवान कहते हैं कि कैसे भी हमें पुकारो, चाहे जैसे पुकारो। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों समय व्यतीत होता गया, जो कर्ण था उसको एक शूद्र था उसके यहाँ पे दे दिया। राधा नाम की उसकी पत्नी थी, वो लेकर के चली आई, इसलिए कर्ण का एक नाम राधे भी है। मैंने भय से सोचा कि बाल्यावस्था में हमको अभी ये पुत्र प्राप्त हुआ, विवाह नहीं हुआ है, तो उसने ले जा करके उस पुत्र को प्रवाहित कर दिया जल में, टोकरी में रख करके जल में डाल दिया। तो वो जो सूत को प्राप्त हुई इसलिए शूद्र पुत्र कहा जाता था। राधा उसकी पत्नी थी तो इसलिए राधे नाम पड़ा। अब कुंती का विवाह जब हुआ पांडु के साथ में, पांडु ने सारी बातें बताई तो कुंती ने कहा कोई बात नहीं। सूत जी कहते हैं कि सर्वप्रथम में कुंती ने ध्यान किया धर्मराज का
धर्मराज के संसर्ग से कुंती को पुत्र प्राप्त हुआ, जो हुआ युधिष्ठिर। और दूसरे नंबर पर फिर से युधिष्ठिर के बाद में अर्जुन, जो इंद्र से उत्पन्न हुए, और वायु के पुत्र हुए भीम जी। माद्री ने कहा, बहन हमारे भी कोई संतान नहीं है, हमारे लिए तो दोनों अश्विनी कुमार जो प्रकट हुए उनसे नकुल और सहदेव हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं सूत जी की गांधारी से 100 पुत्र हुए, और जो वैश्या रहती थी उससे भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ युवुत्स, जो बहुत ही कांतिमान प्रिय पुत्र था। 100 पुत्र गांधारी के, जब जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन। और संपत्ति के चक्कर में महाराज इतना बड़ा विवाद हुआ कि उसमें तमामों महारथी मार दिए गए। लड़ाई तो परिवार की थी सिर्फ, लेकिन संहार कितने लोगों का हुआ। यदुवंशी सेना द्वारिका से आई थी, वो पूरी समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति, और थोड़ी सी बात के लिए युद्ध हो गया। इसीलिए कहते हैं कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाने के बाद वापस नहीं आती है। इसलिए जब भी बोलो बहुत सोच समझ के बोलो। छोटे से शब्द ने इतना बड़ा महाभारत करवा दिया। कहते नहीं कहा भैया महाभारत हो तोरे घरे, इतना बड़ा महाभारत करवा दिया कि तमामों महारथी उसमें मार दिए गए। क्यों? सिर्फ बात इतनी थी कि जब कन्हैया गए थे संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो दुर्योधन ने कहा कि देखो कन्हैया, बिना युद्ध के हम सुई के नख भर पृथ्वी नहीं देंगे। सुई के नख जितना बड़ा हो बस उतना पृथ्वी न दे। जबकि धन के लिए किसी से बैर नहीं करना चाहिए, किसी चीज का हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि कुछ भी हो जाए संपत्ति नहीं देंगे, तो क्या हुआ? अंत में महाराज घर में कोई बचा नहीं। कहते कच्चा पारा शिव निर्माल भाई अंश जो खाए, ताका कोई मारे नहीं खुद ही वो मर जाए। कच्चा पारा जो होता है वो जहर होता है। शिव निर्माल्य, शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई सामग्री। कच्चा पारा, शिव निर्माल्य और भाई का अंश। महाराज अगर कोई खाता है तो उसको मारने की जरूरत नहीं है। शिव जी पे चढ़ा हुआ जो अंश होता है वो सबके लिए नहीं, क्योंकि उसमें चांडाल का वास होता है। जो पत्थर की मूर्ति है, धातु की शिवलिंग पे चढ़ा आप खा सकते हैं। धातु की मतलब सोने की शिवलिंग हो, चांदी की हो, पारद की हो उसपे। लेकिन अगर पत्थर की शिवलिंग है और उसके शिवलिंग के ऊपरी भाग में प्रसाद चढ़ा है तो ग्रहण योग नहीं है, उसको त्याज्य किया जाता है। महाराज सूत जी कहते ऋषियों, जितना कुछ था सब कुछ समाप्त हो गया। कर्ण जैसे वीर धनुर्धर मार दिए गए। भीष्म जो इतने बड़े धनुर्धर थे, परशुराम के समान धनुष चलाने वाले, वो कहां पड़े? सरसैया पे पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। उनके पिता ने, शांतनु ने आशीर्वाद दिया था। कौन सा? इच्छा मृत्यु का, कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम्हारी मृत्यु आएगी। और जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, वो व्यक्ति बाणों की सैया पे पड़ा रहे, उसका मन ही ना करे कि हमारा प्राण निकल जाए। सोचो कितने दुख की बात है। इच्छा ही नहीं हुई। क्यों? सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिणायन सूर्य में दरवाजे बंद रहते हैं। कल सुरेश भैया कह रहे थे कि वहां जगह नहीं खाली है। कहे बाबा जी बाहर लटके हुए हैं, नरक में जगह खाली नहीं, सब फुल चल रहा है। बिल्कुल क्या बात है। तो सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे हैं।
जो कुछ था सब समाप्त हो गया और अंत में दुर्योधन भी मारा गया। शुद्ध जी कहते हैं कि काग उलूकन न्याय के तरह जा करके उसके मित्र अश्वत्थामा ने आक्रमण किया। कहां पर? पांडवों के शिविर में। दुर्योधन असहाय पड़ा हुआ था, अश्वत्थामा पहुंच गया तो द्रोणाचार्य का पुत्र है, उसने कहा तुम्हारा हाल किसने किया? कहा है पांडवों ने किया है। सोचो, मृत्यु के कगार पे बैठा लेकिन तब भी बुद्धि अच्छी नहीं हुई है, सोच रहा कि हमारा परिवार समाप्त हो जाए। मन इतना मलिन है। इसीलिए कहते नहीं, जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन। अंत में जब कृष्ण जी पहुंचे भीष्म पितामह से मिलने के लिए तो भीष्म जी ने बताया है कि इतने दिन से हम सरसैया पे लेटे हैं, जितना दुर्योधन के अन्न का रक्त था वो सब बह गया है, अब हमारी बुद्धि निर्मल हो गई है। दुर्योधन का दूषित अन्न हमने खा लिया था, इसलिए हमने अधर्म का साथ दिया। हमको पता था कि ये अधर्मी है, तब भी साथ दे रहे थे। भागवत में कथा है, जब गए अंत में कन्हैया भीष्म पितामह के पास मिलने के लिए सब पांडवों को लेकर के, तो भीष्म पितामह ने बताया है कि कन्हैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ऐसा अन्न हमारे भीतर चला गया था कि हमारा मन ही दूषित हो गया था, बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए अधर्मी का साथ दे रहे। अश्वत्थामा पहुंचा, कागुलूकन न्याय, समझते हैं कागुलूकन न्याय? एक बार जो उल्लू होते हैं, क्या कहते हैं, उल्लू दिन में देख न पाए और कौवों को रात में नहीं दिखाई पड़ता है। वृक्ष पे रहते हुए उल्लुओं को कौवे बहुत परेशान करते थे दिन में। बस एक दिन सब सलाह की, उल्लू का जो सरदार रहा वो कहे देखो दिन में हमका सबका नहीं दिखाते और रात में इनका नहीं दिखाते, तो रात में आक्रमण कर दिए। बस ये लोग बैठे थे और सारे उल्लुओं ने आक्रमण कर दिया, जितने कौवा थे सब मारे गए, एक भी नहीं बचा। तो अश्वत्थामा ने काग उलूकन न्याय देख करके आक्रमण किया, मतलब दिन में नहीं रात में आक्रमण किया जाकर के। कन्हैया पांडवों को लेकर के चले गए थे विजय उत्सव मनाने के लिए। अब उत्सव क्या मनाने के लिए चले गए, उनको तो पता ही था कि क्या घटना होने वाली है। और बिस्तर पे 5 लेटे हुए थे पांडवों के पुत्र। अश्वत्थामा पहुंचा, एक एक करके सबका सिर काट लिया और लेकर पहुंच गया दुर्योधन के पास। जब कन्हैया लौट करके आए तो देखा पांचाली रो रही है। माता शिशु नाम निधनम सुताना निसम्य घोरम परितप्यमानः तदारु तत्तास्व कलाकुलाक्षी तान संतयान्ना किरीटम। द्रौपदी ने डायरेक्ट दोष दिया, कन्हैया को कहा तुम्हारे ही चलते ये हुआ है। वैसे एक बात आप ये समझ ले कि भगवान अपने ऊपर दोष नहीं लेता। एक देहात में कहावत का कहते हिले रोजी और बहाने मौत। अपने ऊपर दोष नहीं लेता, लेकिन अब जिनके साथे में हैं क्या करें वो। द्रौपदी ने दोषित कर दिया, कहा दोष तुम्हारा है, तुम चाहते तो बच्चे बच जाते, कहा इनकी आयु बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम क्या करते। अब तक इनको ये सोच लीजिए कि हमने अपने तरफ से जीवित रखा है, अब कोई उपाय नहीं था, इसलिए इनको मरना पड़ा। पांचाली ने कहा जब तक मेरे पुत्र के हत्यारे को नहीं लाओगे मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी। उधर लेकर के सिर को पहुंचा। दुर्योधन ने कहा मुझे बहुत खुशी है तुमने मार दिया, लाओ भीम का सिर हमको दो। भीम का सिर दिया, उसको पकड़ करके जैसे दबाया, फूट गया। कहा ये है ही नहीं हो सकते। क्यों? ये तुमने जिनको मारा इनको पहचानो, ये तो पांचाली के पुत्र हैं, पांडव जीवित हैं। वैसे अश्वत्थामा के पांव के नीचे जमीन खिसकी कि अगर वो जीवित तो हम मर गए, अगर वो जीवित हैं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। सूत जी कहते हैं कन्हैया के साथ में अर्जुन पहुंचे हैं और अश्वत्थामा को बांध के लेकर के गए।
देखा आते हुए प्रहार किया ब्रह्मास्त्र का। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। व्यास जी ने रोक दिया, कहा अस्त्र वापस कर लो। अर्जुन ने वापस कर लिया। अश्वत्थामा ने कहा हम वापस करना नहीं जानते, तो कहा इसकी दिशा मोड़ दो। तो दिशा मोड़ दिया उसकी और लेकर के चले आए। अश्वत्थामा को लज्जित किया, सिर मुड़वा दिया उसका, उसके मस्तिष्क की मणि को निकाल लिया। जब देखा इधर इसकी सदगति हो रही थी, उधर माताएं चर्चा कर रही थी कि देखो बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन चलो, अभी जो अभिमन्यु की स्त्री है उसके पेट में गर्भ है, वो कुल चलाएगा इनका। अश्वत्थामा सुन रहा था, वहां से बेइज्जती करके उसको निकाला। बस वो जो बाण का की दिशा घुमाई थी, ब्रह्मास्त्र को घुमा दिया उत्तरा के गर्भ पे। उत्तरा के गर्भ में जलन होने लगी, परेशान हो गई। सोचा क्या करें, तो उसको याद आया कि हमारी सासू कहा करती थी कि अगर कोई तकलीफ होगी तो इंसान को मत पुकारना। क्यों? इंसान देर में आएगा, भगवान जल्दी आएगा। इसलिए परमात्मा को पुकारना शुरू किया। सूत जी कहते कि कन्हैया तैयार हुए थे द्वारिका को रिटर्न होने के लिए। रथ पे एक पांव था, एक नीचे था। उत्तरा चिल्लाती हुई पहुंच गई, रक्षा करिए, रक्षा करिए। देखा पांडवों ने कि ये तो हमारी कुल वधू है। तत्काल भगवान अंगुष्ठ मात्र का छोटा सा रूप बना करके और गर्भ में प्रवेश किए और अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि संतों ने अपना मत दिया। कुछ लोग कहते कि भगवान ने चक्र का प्रहार किया है ब्रह्मास्त्र पे। वास्तविकता क्या है कि भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि देखने वालों को, जो संत थे, उन्होंने अंदाजा लगाया कि चक्र था। यही नहीं अंदाजा लग पाया कि सुदर्शन था कि गदा थी। लेकिन वास्तविक जो ग्रंथ कहते हैं कि भगवान ने गदा का प्रहार किया और उस ब्रह्मास्त्र को निष्प्राय कर दिया। वो लड़का समय से पहले जन्म ले लिया, पीड़ित था गर्भ, समय से पहले लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था विष्णु रात। लेकिन जिसकी गोद में जाता है तो वो सिर्फ ये देखना चाहता कि जो गर्भ में गया था वो है कौन, पराये की इच्छा रखने वाला। इसलिए उसका नाम हो गया परीक्षित। बोलिए दुर्गे मैया की जय।